गांव में बहुत पैसा है, लेकिन क्या है, आपको दिमाग लगाना है। अगर आप दिमाग लगाते हो तो गांव से भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप दिमाग का यूज नहीं करते हो ना, तो आप वहाँ गांव से 1 रुपया नहीं कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि आज कमाई का एक जड़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ साफ साफ। कमाई का जड़ मात्रा कहाँ है? तो बोले तो गांव ही एक कमाई का जड़ है। जड़ वहीं पर है, कमाई का जड़ गांव में ही है। बाद बाकी डाल पता ये कहिए तो, एक उदाहरण के लिए आपको बता दूं, डाल पता शहर तक बिखरा पड़ा हुआ है, ये बात अलग है। फल भले गांव से जड़ निकला है, फल भले शहर में गिर रहा है, ये बात अलग है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, गांव में जितना कमाई होगा ना, उतना शहर में नहीं होगा। लेकिन क्या है, आदमी उसको करना नहीं चाहता है। गांव का आदमी क्या है, मंद बुद्धि के लोग हैं, मंद बुद्धि, थोड़ा कम बुद्धि के लोग हैं। यहाँ पर क्या है, आपको दिमाग लगाना है और पैसा कमाना है। अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाते हैं ना, तो गांव से ही आप कमा करके आप शहर पर भी जाकर बस सकते हैं। और ऐसा होता है, एक से एक आदमी जो दिमाग लगाने वाला है, जो दिमाग लगा रहा है, वो वही काम कर रहा है। गांव में क्या है, गांव में कोई भी धंधा शुरू करता है, छोटा मोटा कारोबार क्यों न हो, वो गांव में चालू करता है। गांव में चालू करके फिर क्या करता है, एक बहुत बड़ा धीरे धीरे प्रॉपर्टी बना लेता है, प्रॉपर्टी खरीद लेता है शहर पर, और वहाँ पर जाके वो बस जाता है। फिर वहाँ पर वो अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार चालू करता है। ये बात अगर आपको सही नहीं लग रहा होगा, तो आप अपने गांव के या तो फिर अपने अड़ोस पड़ोस के गांव के जो व्यापारी लोग होंगे, उन लोग को देखिएगा। उन लोग क्या करता है, गांव से ही छोटा सा, मान के चलिए, आप उदाहरण के लिए बता दूं, एक किराना दुकान भी उसके पास क्यों ना हो, किराना दुकान से ही यो बहुत ज़्यादा रकम कमा करके और वो शहर में जाके बस जाता है, और वो शहर में भी वो धंधा करना चालू कर देता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, गांव एक कमाई का जड़ है, एक जड़ है। ये माना कि ये देखिए, ये क्या है, ये पेड़ है और ये उसका जड़ है, ये गांव है, गांव। बाद बाकी इसका डाल, इसका पता इधर शहर तरफ है, शहर में, बाद बाकी इसका फल शहर में गिर रहा होगा, वो सही है, लेकिन जड़ कहाँ है, गांव में ही है। तो आप गांव में भी बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं। बस आपको क्या है, आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब दिमाग लगाए और गांव में भी आप काम कर सकते हैं। गांव में आपको कह तो दिया कि थोड़ा सा मंद बुद्धि के लोग होते हैं। गांव में क्या होता है, कोई किसी को बोल देता है ना कि मैं वहाँ पर गया था तो मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया कमाया था वहाँ पर जा कर के। क्या है, बहकावे बात में आ जाकर आदमी लोग क्या है, गांव में कोई इधर उधर भटकता रहता है, मतलब कि काम के तलाश में रहता है, वो उसका बात में आकर वो शहर चला जाता है। अब देखिए, बताता हूँ, इस प्रकार से बताता हूँ आपको। मान के चलिए, वो 10,000 कमाने के लिए, एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, 10,000 कमाने के लिए वो जाता है। अगर वो उसका जाने का किराया कम से कम 5,000 रुपया होगा, 5,000 रुपया उसका किराया लग रहा है। अब 10,000 रुपया वो कमाने के लिए जा रहा है। वहाँ पर जाके 10,000 रुपया कमाया, तो 5,000 तो उसका किराया लगा था, तो कितना उसके पास बच गया, 5,000 रुपया बच गया। फिर वहाँ पर आने टाइम कितना किराया लगेगा, वही 5,000 रुपया लगेगा, तो उसके पास क्या बचा, 0 रुपया बचा। लेकिन ये सब काम अगर दूसरे जगह, ये दिहाड़ी मजदूर जो लोग हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूर करते हैं, और जो बहुत कोई लोग दिहाड़ी मजदूर ही करते हैं, तो उन लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मजदूर कर रहे हैं, अगर आप जाते हो वहाँ पर काम करने जाते हो, जितना आप मेहनत करते हो, वही दबे आप वहाँ पर काम करने जाते हो, जितना मेहनत करते हो आप, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तक आदमी मेहनत करता है, ड्यूटी करता है, वहाँ जा कर के काम करता है। अगर वही मेहनत को अगर आप गांव में करते, तो क्या आप गांव में नहीं कमा पाते हैं? आप तो एक ही रट लगाए बैठे हो कि मेरे को मजदूरी करना है, मेरे को वहाँ जाना है, मजदूरी करना है, मैं वहाँ जाऊँगा, मजदूरी करूँगा। आप एक ही रट लगा कर बैठे हैं। भाई, मजदूरी देखिए, मजदूरी क्या है, मजदूरी एक मज़े से दूर है। मजदूरी का अर्थ ही है मज़े से दूर, मजदूर का वही अर्थ है। तो आप एक ही रट लगाए बैठे रहते हैं कि नहीं, मजदूरी करना है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, एक दिन में 400 रुपया कमाऊँगा, फिर 1 महीना में हो जाएगा 12,000 रुपया हो जाएगा, और 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में नहीं पर 1,20,000 हो जाएगा,
तो मैं इतना रुपया कमा जाऊँगा, 1,20,000 हो जाएगा तो मैं 1,20,000 में कुछ भी कर जाऊँगा। आप ये नहीं सोचें कि 1,20,000 रुपया ठीक है आप कमाएं, लेकिन आप बिना कुछ खाए, बिना कुछ ओढ़े, बिना कुछ पहने कुछ इतना रुपया कमाए क्या तो फिर आपको यहाँ पर आप कमाए 1,20,000 तो बाद बाकी ये खर्चा नहीं हुआ का? ये कैसे खर्चा नहीं होगा? ये खर्चा हो ही जाएगा। इसमें से कम मैं बता रहा हूँ आपका 50% इसमें से खर्चा हो जाएगा। तो कितना बचेगा? वही 60,000 रुपया बचेगा, मात्र 60,000 रुपया। अब 60,000 रुपया मान के चलिए आप ले के भी आते हैं, ठीक है, आप कहीं कमाने जाते हैं, 60,000 रुपया आप ले के भी आते हैं, तो ये 60,000 रुपया से आपका घर परिवार चल पाएगा? एक साल आप कमाने गए, एक साल बाद कमा के आए, तो क्या ये 60,000 रुपया से आपका चल पाएगा? नहीं ना, नहीं चल पाएगा। तो देखिए मजदूरी करने वाले क्या सोचते हैं? बस वही सोचते हैं, मजदूरी करने वाले वही सोचते करते हैं, अभी कमाया, शाम को पैसा मिला, शाम को जो भी खाने पीने के लिए खरीदे, फिर हो गया, फिर नेक्स्ट दिन फिर सोचेंगे कि कल फिर 400 रुपया कमाना है, फिर वही खाने पीने के लिए खरीदेंगे। भाई खाने पीने के लिए अगर आप कमा रहे हो, ठीक है, आप खाने पीने के लिए मात्र ही कमा रहे हो, तो आप बाद बाकी अपना घर परिवार कैसे पाल पाओगे? विशेष बात यहाँ मैटर करता है ना, ये विशेष बात ये है कि आप घर परिवार कैसे पाल पाओगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप गांव में भी रहते हो आप तो गांव में भी बढ़िया से इनकम कर सकते हैं। क्या है, कोई छोटा मोटा कोई धंधा कर लीजिए, कोई भी धंधा हो। आपको मैं बता दूं कि आप एक किराना दुकान भी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें कोई फिक्स रेट बंधा हुआ नहीं है। आप 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जितना भी आपके पास रुपया होगा, उतना रुपया आप ला करके, उतना रुपया का आप सामान ले करके आप किराना दुकान खोल सकते हैं। कोई बात नहीं, आपका गांव में बहुत दुकान है तो नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको मार्केट में भी, बाज़ार में भी लेकर जाते हैं ना, वहाँ भी ये काम कर सकते हैं। डेली अपने आसपास में 5-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में डेली बाज़ार लगता है, साप्ताहिक बाज़ार। वो बाज़ार में भी जा कर के आप किराना सामान क्या है बेच सकते हैं। या तो फिर ऐसी कुछ राशन पानी वगैरह का अलग से भी दुकान ऐसे कर सकते हैं, उसको भी आप गांव में नहीं चल रहा है तो आप मार्केट में कर सकते हैं। कपड़ा दुकान है, इसको भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई फिक्स नहीं है। आप 5,000, 10,000, 20,000 रुपया से भी आप इसको चालू कर सकते हैं। या तो फिर आपके पास नहीं है रुपया, कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं भी है तो आप चना अंडा का भी दुकान खोल सकते हैं। चना अंडा का बहुत कम रुपया में 1,000, 2,000, 3,000 रुपया में इसको चालू कर सकते हैं, और उसमें से भी आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। एक चना अंडा दुकान में आपके पास कम से कम डेली 50 आदमी भी जाता है, 50 आदमी जाता है। हर एक आदमी मान के चलिए आज के डेट में कोई कम का लेता ही नहीं है कोई भी सामान। आज के डेट में अगर देखा जाए तो 20 रुपया का भी वो चना अंडा कुछ भी करके खाता है तो कितना रुपया हो जाएगा? 1,000 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया का आप बेच पाओगे। अब इसमें आपका पूंजी कितना लगा होगा? मुश्किल से वही 300 से 400 रुपया, मुश्किल से 300 से 400 रुपया लगेगा। मान के चलिए 400 रुपया भी लगा है तो आपका 600 रुपया डेली बन रहा है। और धीरे धीरे क्या है, आप धीरे धीरे फेमस होते जाएंगे तो आपका 600 से 800, 900, 1000, 1100, 1200 ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। जितना तक का आपका लिमिट होगा, जितना तक आपका सामान होगा, उतना तक ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और इसमें से आप पैसा इसमें से भी कमा सकते हैं। ये हो गया। और आपको मैं क्या बता दूं, और गांव में अच्छा, गांव में ठीक है, आपके पास पैसा कम ही है मान के चलिए, और पैसा कम है और सोच रहे हैं कि बढ़िया बिजनेस हो, तो ये सब क्या है, ये कम पैसा में भी हो जाएगा। 10,000, 20,000, 5,000, 8,000, 2,000, 1,000। और एक धंधा है गांव में, देखिए धान हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, वो दाल वगैरह हो गया, और बाद बाकी कुछ गांव में कई प्रकार का है, 50 प्रकार का। तो उसको आप घर घर जा कर के उसको 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो ऐसे करके डेली खरीदते हैं। अगर डेली आप 5 क्विंटल भी खरीदते हैं, डेली 5 क्विंटल भी खरीदते हैं, एक हिसाब देखते हैं, 5 क्विंटल आप खरीद रहे हैं तो 20 रुपया के रेट में खरीद रहे हैं तो कितना रुपया का हो जाएगा? ये 10,000 रुपया का आप खरीदते हैं, ठीक है। 10,000 रुपया लगा करके आप कोई भी अनाज खरीदते हैं, कोई भी अनाज हो आप उसको खरीदते हैं। अब उसको कहीं पर बेचेंगे, कहीं पर कोई थोक दुकान में, या तो फिर
कोई बड़ा व्यापारी के पास, तो कम से कम नहीं तो आपसे 5 रुपया तो ज़्यादा लेगा कि नहीं लेगा, 5 रुपया ज़रूर लेगा। तो 5 क्विंटल का आप 25 रुपया में बेच रहे हैं तो ये हो जाएगा 12,050 रुपया, 12,050 रुपया का। एक दिन में आप 5 क्विंटल यहाँ पर ख़रीद लेते हैं तो उसको 5 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं, ठीक है। तो 5 रुपया ज़्यादा बेचेंगे तो 12,050 रुपया हो जाएगा। आपका मूलधन आपका जो पूंजी था कितना था, 10,000 रुपया था, और आपका जो प्रॉफिट हो रहा है इसमें 2,050 रुपया हो रहा है, 2,050 रुपये। आप ये काम भी करके आप 2,000, 1,000, 3,000 रुपया ये काम में भी आप करके कमा सकते हैं। या तो फिर आपके गांव में कोई साग सब्जी लग रहा होगा, साग सब्जी होगा, खेती बाड़ी होगा, वो साग सब्जी को खरीद करके आप क्या है उसको थोक में खरीद करके आप उसको थोक में मंडी में ले जा करके बेचते हैं। जैसे कि इसको मैं भी आपको मैं बता दूं, आप 25 क्विंटल खरीदते हैं कोई भी चीज़, 25 क्विंटल आप खरीद रहे हैं 20 रुपया का रेट से, तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 50,000 का हो जाएगा ये। अब वहाँ पर आप कोई बात नहीं 5 रुपया का रेट में भी बेच रहे हैं ज़्यादा, तो अच्छा 10 रुपया का रेट में भी ज़्यादा बिक रहा है वहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 25 या 75,000 रुपया का वहाँ बेच गए। आपका पूंजी इसमें कितना लगा है, 50,000, तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 25,000 रुपया एक दिन में। तो ऐसे भी काम करके आप गांव में आप कमा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप शहर जाएंगे और मजदूरी करेंगे तो भी आपका गुजारा चले। आप गांव में ये सब धंधा भी छोटा छोटा धंधा करके आप ये काम कर सकते हैं। उससे काम क्या है कि लाइट अभी चला गया है और आप लोग को थोड़ा क्लियर नहीं भी दिख रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। खैर बताने के लिए तो आपको और भी बताता, लेकिन और लंबा आपको कुछ बढ़िया चीज़ आपको सिखाने का प्रयास करता, लेकिन क्या है कि लाइट भी चला गया है और इसमें आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर अगर इसी बात को फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।